ब्रह्मांड पुराण के पूर्व खंड के अध्याय 3 में सृष्टि की रचना को केवल जीव पैदा करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में चेतना, धर्म, कर्म, समय और कॉस्मिक बैलेंस स्थापित करने की प्रक्रिया के रूप में बताया गया है। अध्याय की शुरुआत में ब्रह्मा गहन ध्यान में स्थित दिखाई देते हैं। वे देखते हैं कि तत्व, लोक, काल और दिशाएं तो बन चुकी हैं, लेकिन सृष्टि अभी भी निश्चल और निर्जीव है। उसमें न गति है, न प्रजा, न कर्म, न धर्म का प्रवाह। तब उनके भीतर पुनः सृजन की इच्छा जागृत होती है। पुराण बताता है कि ब्रह्मा ने अपनी मानसिक शक्ति और तप से मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जो सामान्य जन्म से नहीं बल्कि चेतना और संकल्प से प्रकट हुए थे। इनमें मरीचि को प्रजा विस्तार और ऋषि परंपरा का आधार, अत्रि को तप और ब्रह्म ज्ञान का मार्ग, अंगिरा को यज्ञ और दिव्य अग्नि का ज्ञान, पुलस्त्य को गूढ़ विद्या, पुलह को वन और जीव सृष्टि, क्रता को यज्ञीय शक्ति, वशिष्ठ को राज ऋषि धर्म और आध्यात्मिक संतुलन, भृगु को कर्म और ज्योतिष ज्ञान, दक्ष को प्रजा विस्तार तथा नारद को भक्ति, संगीत और लोगों के बीच संदेश ले जाने का कार्य दिया गया। नारद का विशेष वर्णन करते हुए अध्याय कहता है कि वे निरंतर तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, वीणा धारण करते हैं, देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच संवाद स्थापित करते हैं तथा भक्ति और भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा समझते हैं कि केवल ऋषियों से सृष्टि का विस्तार संभव नहीं होगा, इसलिए वे प्रजापतियों की उत्पत्ति करते हैं, जिनका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्रजा और जातियों को जन्म देना था। इनमें सबसे प्रमुख दक्ष बताए गए, जिन्हें विशाल सृष्टि विस्तार का कार्य सौंपा गया। दक्ष ने अनेक कन्याओं को जन्म दिया और उनका विवाह ऋषियों, देवों तथा अन्य शक्तियों से किया, जिनसे देवता, दानव, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, नाग, किन्नर और विभिन्न सूक्ष्म तथा दिव्य जातियां उत्पन्न हुई। देवताओं को प्रकाश, व्यवस्था, धर्म, यज्ञ, संतुलन और ज्ञान का प्रतीक बताया गया, जबकि असुरों को शक्ति, महत्वाकांक्षा, भोग, विद्रोह और अहंकार का प्रतीक कहा गया। लेकिन अध्याय ये भी स्पष्ट करता है कि दोनों शक्तियां ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए आवश्यक थीं। यदि केवल प्रकाश हो तो सृष्टि स्थिर हो जाएगी और यदि केवल अंधकार हो तो विनाश हो जाएगा। इसलिए देव और असुर दोनों कॉस्मिक ऑर्डर का भाग हैं। इसके बाद ब्रह्मा विभिन्न प्रकार के जीवों की रचना करते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, वनस्पतियां, कीट पतंगे और सूक्ष्म जीव, और हर जीव को उसके स्वभाव, भोजन, कर्म, आयु और प्रकृति के अनुसार अलग भूमिका दी जाती है। वनस्पतियों को जीवन का आधार कहा गया, क्योंकि वे भोजन और औषधि का स्रोत हैं। पशुओं को प्रकृति संतुलन का भाग, पक्षियों को आकाश और संदेश का प्रतीक, जलचरों को जल तत्व का प्रतिनिधि तथा सूक्ष्म जीवों को अदृश्य लेकिन आवश्यक जीवन शक्ति बताया गया। मनुष्यों को विशेष स्थान दिया गया, क्योंकि उनमें विवेक, धर्म पालन, तपस्या, ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष तक पहुंचने की क्षमता है। इसके बाद अध्याय मनु की उत्पत्ति का वर्णन करता है। मनु को मानव जाति का आदि मार्गदर्शक और शासक कहा गया। हर मनवंतर में अलग मनु, अलग इंद्र, अलग सप्तर्षि और अलग देवगण होते हैं। वर्तमान काल को वैवस्वत मनु का मनवंतर बताया गया, जहां मानव जाति कर्म और धर्म के बीच संघर्ष में जीवन जीती है। अध्याय फिर समय की विशाल गणना बताता है कि मनुष्य का समय छोटा और सीमित है, देवताओं का समय उससे विशाल है और ब्रह्मा का समय सबसे विराट है। सतयुग में धर्म पूर्ण था, लोग दीर्घायु, सत्यवादी और तपस्वी थे। त्रेता युग में यज्ञों की प्रधानता बढ़ी और धर्म थोड़ा कम हुआ। द्वापर में युद्ध, विभाजन, शक्ति संघर्ष और राजकीय स्पर्धाएं बढ़ी, जबकि कलयुग में लोभ, झूठ, अधर्म, क्रोध, मोह, अन्याय और स्वार्थ बढ़ने की बात कही गई। अध्याय बताता है कि जैसे जैसे युग बदलते हैं, धर्म के 4 चरण धीरे धीरे कम होते जाते हैं। फिर कर्म सिद्धांत समझाया जाता है कि हर जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म, सुख, दुख, आयु, परिवार और लोक प्राप्त करता है। अच्छे कर्म स्वर्ग, उच्च जन्म, ज्ञान और शांति की ओर ले जाते हैं, जबकि अधर्म, हिंसा, छल और लोभ दुख, पतन और निम्न योनियों का कारण बनते हैं। इसके बाद मोक्ष की अवधारणा आती है, जहां कहा गया है कि मोक्ष केवल स्वर्ग प्राप्त करना नहीं, बल्कि जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्त होकर परम ब्रह्म में लीन हो जाना है। मोक्ष प्राप्ति के मार्गों में ज्ञान, तप, सत्य, वैराग्य, ध्यान और भक्ति को सर्वोच्च बताया गया।
अध्याय फिर ब्रह्मांडीय व्यवस्था का वर्णन करता है और कहता है कि ग्रह, नक्षत्र, लोक, देवता, जीव और समय सब निश्चित कॉस्मिक ऑर्डर के अनुसार चलते हैं। सूर्य को समय का आधार, ऊर्जा और जीवन का स्रोत बताया गया। चंद्रमा को रस, औषधि, वनस्पति और मन से जोड़ा गया। वायु को प्राण शक्ति, अग्नि को परिवर्तन की शक्ति और जल को जीवन का आधार कहा गया। अध्याय ये भी बताता है कि कोई भी सत्ता स्थायी नहीं है। समय आने पर लोक नष्ट होंगे, देवता बदलेंगे, मनवंतर समाप्त होंगे, ब्रह्मा का दिन समाप्त होगा और प्रलय आएगा, जहां सब कुछ पुनः परम ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। प्रलय के समय सूर्य की ज्योति मंद पड़ती है, लोक जल और अग्नि में समा जाते हैं, पर्वत टूट जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि सूक्ष्म अवस्था में लौट जाती है। लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल शरीर बदलती है और कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेती है। अध्याय के अंतिम भाग में गहरा दार्शनिक संदेश दिया गया है कि हर जीव उसी परम चेतना का अंश है। अहंकार अज्ञान का कारण है, धर्म ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखता है, समय सबसे शक्तिशाली है और केवल ब्रह्म ही शाश्वत सत्य है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझकर मोह, लोभ और अहंकार से ऊपर उठता है, वही मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त कर सकता है।